जब भी लाइफ में कोई भी आपके कष्ट आवे, जब भी जीवन में कोई भी आपकी विपत्ति आवे, आप नेत्र बंद करके उन युगल चरणों का स्मरण कर लेना। नारद जी महाराज कहते हैं, मैं नारद हूं, अपनी जिम्मेवारी पर कहता हूं, आप अपने ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करोगे, स्मरत दुखम गमिष्यति, स्मरण करते ही आपका दुख चला जाएगा, आपका दुख आपका त्याग कर देगा। और दुख त्याग कर देगा इसका मतलब यह नहीं कि बिगड़े काम बन जाएंगे। दुख त्याग कर देगा इसका मतलब यह कि विवेक बुद्धि प्रकट हो जाएगी, आप समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गाते हुए करताल बजाओ और नेत्रों में स्मरण करो ठाकुर जी का। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हाँ, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला, कौन डुबाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधा रमण लाल की।
श्याम बसे, मन में गिरधारी। नैनों में श्याम बसे, मन में गिरधारी। नैनों में श्याम बसे, मन में गिरधारी। नैनों में श्याम बसे, मन में गिरधारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। ओ मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हाँ, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब गाओ भाव से। तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम और लिया। इस पद की अंतिम पंक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। क्या? देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। 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 कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। मानो कभी कभी लगता है लेखक कह रहे हैं देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। तो ठाकुर जी ने पूछा बता कौन सा दुख तेरा ठीक करूं। तो फिर लेखक ने सारे दुख भूल करके जब ठाकुर जी दे ही रहे हैं तो क्या मांगा? कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। सारे दुख खत्म हो जाएंगे ठाकुर, आप दिख जाओ बस हमको। आपका साक्षात्कार हमको हो जाए, उसके आगे हमारे कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं है नाथ। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ मेरी आंखों के तारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा करताल बजा के गाओ भाव से। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है। प्यारो गिरवर धारी गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो हे है। प्यारो गिरिवर धारी नंदलाल मेरो है। प्यारो गिरवर धारी नंदलाल मेरो है। प्यारो गिरिवर धारी नंदलाल मेरो है। प्यारो गिरवर धारी नंदलाल मेरो है। प्यारो रसिक बिहारी गोपाल मेरो है। प्यारो रसिक बिहारी गोपाल मेरो है। ओ सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल श्री राधा रमण लाल की जय। जय श्री राम जय। तो वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरो कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरत दुखम गमिष्यति। मैं अपनी कथाओं में एक बात बहुत जोर दे करके कहता हूं, हमारे ठाकुर जी बड़े चतुर हैं और इनकी चतुराई का सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये इतने सुंदर बन के खड़े होते हैं कि आप इनके चरण देख ही नहीं पाओगे। आपकी दृष्टि चित्तवृत्ति केवल इनके मुख पे ही रह जाएगी। बताओ, यहां पे भी देखो चतुराई दिखाई, चरण छुपा लिए हमारे पीछे, केवल मुख ही दिखे। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि सारे राज तो हमारे चरणन में ही छुपे हैं, और वो चरण ही यदि सबको मिल गए तो फिर वैकुंठ में इतनी ज्यादा जगह नहीं है। सबको वैकुंठ मिल जाए तो वैकुंठ में भी तो जगह, उसके अनुरूप ठाकुर जी को बैलेंस करके रखना पड़ा। जितनी ऑक्यूपेंसी उतने लोग आवे, तो बाकी सभी लोग तर गए तो। पर हम भी इस जिद में हैं कि ठाकुर जी और लैंड खरीदो वहां पे और जगह खरीदो, बड़ा करो वैकुंठ को, और ताकि सबका उद्धार हो, कल्याण हो। अभी अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया निकल करके गई ना। देखो बिहारी जी साल भर में एक ही बार चरण दिखाते हैं अपने। महिमा जिसकी ज्यादा होती है उसी को छुपाया जाता है ना।
क्यों बिहारी जी चरण छुपा के बैठे रहते हैं अपने? क्योंकि उनकी महिमा है। मुख का दर्शन तो सबको हुआ, पर चरण सेवा तो केवट को ही मिली है। मुख का आस्वादन तो सबको प्राप्त हुआ, पर चरण तो राजा बलि के सिर पर ही पधराए ठाकुर जी ने। चरण सबको नहीं देते ठाकुर। इसीलिए मैं कहता हूं नवदा भक्ति में 2 भक्ति ऐसी हैं वो बड़ी कठिन है। 9 भक्ति के प्रकार में सारी भक्ति सरल है, पर 2 भक्ति थोड़ी सी कठिन है। उसमें सबसे पहली भक्ति का नाम है चरण सेवा, चरण पाद सेवनम, और दूसरी भक्ति का नाम है सख्य, ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव। चरणों में बहुत कुछ विद्यमान है, इसलिए ठाकुर जी अपने चरण छुपाते हैं। लेकिन हम सबके ऊपर कृपा करके ठाकुर जी पधारे हैं हम सबके घरों में। बंधुओं, उनके चरणों को खूब निहारा करो, सदा उनके चरणों का, जब जब आप नेत्र बंद करके अपने घर के ठाकुर जी का स्मरण करो, मुख बाद में दिखे, पहले चरण दिखें। ये बहुत बड़ी युक्ति बता रहे हैं हम आपको। और फिर जीवन में जब भी संकट, कष्ट, विपत्ति, आपत्ति कुछ भी जीवन में लगे ना, बस यहां नारद जी के सूत्र को अपना लीजिए, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरत दुखम गमिष्यति। ठाकुर जी के चरणों का स्मरण कर लो, उसी समय आपके सारे दुख जाएंगे, निश्चित है। नारद जी ने जाकर के भक्ति महारानी को समझाया। अच्छा एक बात कहें बंधुओं, ये भक्ति कौन है? भक्ति कोई और नहीं है, हमारी श्यामा जी है, हमारी किशोरी जी है, हमारी श्री राधा रानी ही भक्ति। क्योंकि यहां पर नारद जी ने एक बात कही है, व्रथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरत दुखम गमिष्यति। उसके बाद नारद जी महाराज तीसरे श्लोक में कहते हैं, त्वम तु भक्ति प्रियातस्य। ये छोटे छोटे सूत्रों में ये बातें सब पता चलती हैं। श्री नारद जी कहते हैं, त्वम तु भक्ति प्रियातस्य, हे भक्ति तुम तो ठाकुर जी की प्रिया हो। प्रिया यानी कि उनकी प्रियतमा हो, उनकी प्रियसी हो। त्वम तु भक्ति प्रियातस्य सततम प्राण तोदिकम। अच्छा, केवल नारद जी इतना कह देते कि हे भक्ति महारानी तुम उनकी प्रिया हो, तो भी ये समझ जाते कि केवल भक्ति को संकेत कर रहे हैं। पर जब अगला शब्द पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? सततम प्राण तोदिकम। ठाकुर जी को प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हो, तो निश्चित है कि ये भक्ति महारानी हमारी श्यामा जी, ये हमारी किशोरी जी। प्रकट नाम नहीं है ना राधा रानी का भागवत में, इसलिए भक्ति कोई और नहीं है बंधुओं। जिस भक्ति को पाने के लिए, जिस भक्ति को श्रेष्ठ करने के लिए हम कथा सुन रहे हैं, वो कोई और नहीं, हमारी श्यामा जी है, हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी। भक्ति इज इक्वल टू श्री राधा। किशोरी जी ही भक्ति हैं। वही कृपा करती हैं, तभी श्री कृष्ण का स्मरण हो पाता है। पूरी दुनिया श्री कृष्ण का भजन कर रही है, पर किसकी कृपा से? किशोरी जी सबके चित्त में बैठी हैं, तभी कृष्ण बोल पा रहे हैं हम लोग। भक्ति कोई और नहीं है, स्वयं श्री श्यामा जी हैं, स्वयं किशोरी जी, हमारी लाडली जी हैं। बड़ा सुंदर भाव अभी देखने में, अभी बस ये भाव आया कि भक्ति कोई और नहीं है, श्यामा जी। तो ऐसी भक्ति महारानी को नारद जी कहते हैं, आप चिंता मत करो, मैं ज्ञान वैराग्य को तीव्र करने का कोई प्रयास करूंगा। और नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ आ गए। बद्रीनाथ में आके उन्होंने संत कुमारों से कहा कि भक्ति महारानी के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, कृपा करके कोई सत्कर्म बताओ। तब सनत कुमारों ने बद्रीनाथ में कहा, बोले सबसे बड़ा सत्कर्म एक ही है। बोले क्या? कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान स्मृति बुधई ज्ञान यज्ञ स्मृत विधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिभि। सबसे बड़ा सत्कर्म एक ही है। बोले क्या? सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई, परीक्षित के द्वारा सुनी गई जो भागवत की कथा है, उस कथा का जन जन को श्रवण लाभ प्राप्त हो, इस प्रकार से भागवत की कथा कराओ।
देखो मैं कोई निंदा नहीं कर रहा, कई लोग पर्सनलाइज्ड होकर के कथा सुनना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके लिए आपके पास टीवी है, यूट्यूब है, वहां कथा सुनो, अपने आप अकेले ही सुनो, किसी को मत सुनने दो। पर जब कथा कराने का भाव मन में चित्त में उठे ना, तो भले ही आप स्थान छोटा रखो, पर सबके लिए द्वार बंद मत करो, वैष्णवों को आने दो। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, कथा में जितने जीव दिख रहे हैं ये कथा के मुख्य श्रोता नहीं है। बोले तो, बोले कथा में प्रहलाद जी, ध्रुव जी, भक्तिमती मीराबाई आदि आदि सब संत जन, रसिक जन सब आते हैं कथाओं में, और सब कथा में आकर के बैठते हैं। और किसके माध्यम से आते हैं? बोले श्रोताओं के संग ही आते हैं। जो बाहर से श्रोता आते हैं, किसी के मस्तक पे बैठ के आ जाते हैं, किसी के कंधा पे बैठ के आ जाते हैं, किसी के भाव में बैठ के आ जाते हैं, सब यहाँ आपकी सामर्थ्य नहीं यहाँ बैठने की, आपके अंदर निश्चित ही कोई दिव्य चेतना विराजमान होकर के आपको लेके आई है यहाँ पर। और वो दिव्य चेतना ध्रुव, प्रहलाद आदि वैष्णव ही हैं, यही कथा के रसिक श्रोता हैं, यही सुनते हैं कथा, आप और मैं नहीं सुनते हैं। आप तो केवल साधन बने हो, आप तो केवल माध्यम बने हो, आपके माध्यम से कोई और आया है कथा में। हमारे नाना जी कहते थे इस बात को। और जब कोई व्यक्ति द्वार बंद कर देता है, अधिकतर धनवान लोग ऐसा करते हैं, तो फिर वो लोग वंचित हो जाते हैं कथा से, उनको आने का अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए कथा के लिए तो सबके द्वार खोलो, सब आओ। और फिर इसी भावना से ही प्रसाद आदि रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सबको प्रसाद मिले। क्यों? ऐसे ऐसे दिव्य चेतनाएं हमारी कथा में आई, सब प्रसाद लेकर के जाए। कथा कराना भैया सामान्य बात नहीं, बड़ी भगवत कृपा होती है, तब जाकर के कथा होती है। नहीं तो आप देखिए, यहां सबसे बड़ा सत्कर्म भागवत की कथा सुनाना कहा गया है। भागवत में दान, धर्म, स्वाध्याय धर्म आदि सबको नून बताया, भागवत की कथा को सबसे श्रेष्ठ बताया, और कहा कि आप भागवत की कथा कराओ। भागवत की कथा में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों को आमंत्रित करो। जितने लोग भी वहां उस कथा का श्रवण करेंगे, सबके चित्त में ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे।